वंदे मातरम बच्चों। आज फिर हम एक नई मेथड के साथ में इस वीडियो में आए हैं। पिछली जो हमारी मेथड रही थी यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट, जिसके अकॉर्डिंग हमने 2 डिजिट के स्पेशल मल्टीप्लाई की ट्रिक्स को सीखा था, और मैं मानता हूं कि उस ट्रिक्स के बाद आपकी जो यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट या 2 डिजिट के स्पेशल मल्टीप्लाई की जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी गोइंग हो चुके होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम यूनिवर्सल मेथड 3 डिजिट्स की बात कर रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है। कुछ बहुत सारी स्टेप्स, कॉमन स्टेप्स है जो कि यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट में हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। एक या दो एक नई स्टेप्स इसमें ऐड होगी, और हमारी यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग मींस 3 डिजिट का जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी गोइंग होने वाला है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स पे और भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाली सीरीज में आपको मिल पाएंगे। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सल मेथड 3 डिजिट के अकॉर्डिंग। हमने पिछली वीडियो जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट के अकॉर्डिंग, हमने एक स्पेशल ट्रिक्स पे वीडियो बना रखा है, और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप उस वीडियो को देखिए, ताकि उस वीडियो के अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट से 3 डिजिट के अकॉर्डिंग हम बहुत इजी गोइंग समझ पाएंगे। चलिए करें शुरू। सबसे पहले वही बात होती है कि यूनिट प्लेस का यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करने की बात होती है। एरो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग मींस 4 * 2। यही मैं थोड़ा सा रुक के कहूंगा कि एक स्पेशल ट्रिक्स है, जहां यूनिवर्सल मेथड 2 डिजिट में भी बात की थी कि अगर आप जनरल मेथड से इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो आपने नोटेट किया होगा कि इसमें 3 स्टेप्स के बाद में आपका आंसर आता है। वो 3 स्टेप्स कौन सी हैं? लाइक पहले 4 से मल्टीप्लाई, देन आफ्टर 3 से, देन आफ्टर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फाइनली उसको ऐड करना होगा, तब कहीं जाके हम आंसर पे पहुंचेंगे। बट इस स्पेशल ट्रिक्स में ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो डायरेक्टली आंसर के रूप में वर्क हो रहा है। अब जब हम डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन थोड़ा आपका बढ़ेगा। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है, आप अच्छे से एडिशन कर सकते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर से वही बात हो रही है, यूनिट प्लेस की यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई की मींस एरो के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले में 4 * 8 हो चुका है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई है, मींस इसका यूनिट प्लेस, देन 10 प्लस इसका यूनिट प्लेस, और इसका 10 प्लस का मल्टीप्लाई होता है 3 * 2 = 6, 4 * 4 = 16, 16 6 मींस 22, 2 आपको कैरी में मिलता है। नेक्स्ट तीसरी स्टेप जो कि बहुत सावधानी से समझना रहती है, ठीक है। मोस्टली गलती यहाँ जो यूनिवर्सल मेथड 3 डिजिट के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो नोटेड हुआ है कि मोस्टली जो मिस्टेक्स होती है वो यूनिवर्सल मेथड 3 डिजिट से होती है। और क्या होती है इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए अब आप फिर से देख रहे हैं कि इसका यूनिट प्लेस जो है वो मल्टीप्लाई करेगा इसके 100 प्लस से, इसका यूनिट प्लेस करेगा इसके 100 प्लस से, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर फार्मूले में क्लियर नजर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 12 हो चुका है, 12 और 2 12 एंड देन 4 12 4 16, 16 and 12 means 28, and 0 means 30 and 3 कैरी अब आपका हो चुका है। यहाँ पर जो मिस्टेक्स की अभी चर्चा की मैंने, या कहना चाहा कि मोस्टली जो मिस्टेक्स देखने में आती है वो मिस्टेक्स ये देखने में आती है कि कई बार हम जल्दी में होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 2 2 2 4 for 12 and 4 means 12 and 4 16, 16 और 2 कैरी करके यहाँ पर 8 लिख चुके होते हैं। मींस सबसे बड़ी मिस्टेक देखने में आती है कि सेंटर वाली का मल्टीप्लाई कई बार 20 होता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि हम जब स्टेप 3 पे जाते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, साथ ही साथ जो मिडिल वाली डिजिट्स हैं उसका भी मल्टीप्लाई करते हुए एडिशंस करना है। ओके चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस में आने के बाद सब कुछ इजी होता है। अब हम देख चुके हैं कि इस यूनिट प्लेस ने सभी से मल्टीप्लाई कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में यूनिट प्लेस इसके 234 के जो यूनिट प्लेस है उसने आपके 342 के 2 से मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली 342 का यूनिट प्लेस ने 234 के यूनिट प्लेस मींस 4 से मल्टीप्लाई किया था। ओके नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमने देखा कि इसका यूनिट प्लेस, देन इसका 10 प्लस, इसका यूनिट प्लेस, इसका 10 प्लस, इसका यूनिट प्लेस, इसका 10 प्लस, ये आपकी सेकंड स्टेप थी। तीसरी स्टेप से हमने देख लिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है यूनिट प्लेस का 100 प्लेस में, इस यूनिट प्लेस का भी 100 प्लेस में, और मिडिल वाली का जो है वो मल्टीप्लाई होता है। अब यूनिट प्लेस का वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यूनिट प्लेस 2 से 4 से और 3 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका है। तो यूनिट प्लेस का वर्क हमारा खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं, बैक आ रहे हैं। बैक में अब हमारा मल्टीप्लाई फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई है, मींस 9 9 8 17,
17 and 3 20 देन 0 and 2 कैरी में फिर हमको मिल चुका है। लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं जिसमें हमारा जो 10 प्लस वाला मैटर है वो भी खत्म हो चुका है। 3 to 6, 6 और 2 8 मीन्स आपका आंसर है 8002। कुछ और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ आ चुके हैं। इनकी प्रैक्टिस के या हम इस वीडियो में इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग और कॉन्फिडेंट होना चाहेंगे कि हम जो मेथड सीखी हैं अभी ये क्वेश्चंस ऑलरेडी क्लास में बन चुका है टोटल स्टेप के अकॉर्डिंग। अब फिर से हम इन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहेंगे। इससे पहले मैं हर वीडियो में अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि या अपनी बात रखता हूँ कि आप जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चन के लिए थोड़ी समय के लिए वीडियो रोकिए। अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट को बहुत ध्यान से समझा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया तो आप उसके लिए इन नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है इसके लिए ट्राई करिएगा। अगर आपके आंसर मैच कर रहे हैं मीन्स आपने बहुत अच्छे से जो है वो इस ट्रिक्स को सीख चुके हैं। और अगर इनकेस नहीं हो पाया है तो आपकी कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, इस मिस्टेक्स को जब इन क्वेश्चनों को टैली होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। मानता हूं कि आप लोग इन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। चलिए अब अपने आंसर को मैच करिएगा। 2 5 10 0 1 कैरी। यहाँ फिर मैं रुकना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि हमारे कैलकुलेशन की जो ये स्टेप्स है, ये जो कैलकुलेशन चल रहे हैं 2 डिजिट के 3 डिजिट के और साथ ही साथ हम एडिशंस भी कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रैक्टिस है हमारी वो प्रैक्टिस थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए। मीन्स किस तरीके से, जैसे 2 5 दिखता है तो डायरेक्ट 10 के रूप में 0 लिख के 1 कैरी मिलता है तो रखना है। नेक्स्ट वन, ये आपको 20 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 20 मीन्स 4 5 2 2 बोल के हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली हमारे लिए ये 20 है, ये 24 है, देन 25 है एंड 2 कैरी मिल चुका है। अगली स्टेप में चलते हैं। 15 14 मीन्स 29 एंड 8 मीन्स 37 एंड देन 39 2 कैरी था, 3 कैरी फिर हो चुका आपका। नेक्स्ट स्टेप में जो कि हम ऑलरेडी 3rd स्टेप तक पहुंच चुके हैं, यूनिवर्सल मेथड 3 डिजिट की जो तीसरी स्टेप थी स्ट्रक्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम 4th स्टेप पे आ चुके हैं जहां हम कर रहे हैं 28 एंड 6 34 एंड 3 मीन्स 37 एंड 3 कैरी फिर से मिल चुका है हमें। लास्ट वन स्टेप पे चलते हैं जहां हम देख रहे हैं कि 7 3 21 एंड 3 मीन्स 24, तो आपका आंसर आ चुका है 247950। ओके, ये आपका आंसर होगा। आप मैच कर लीजिए अपने आंसर्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैच करिएगा। 3 to 6 12 एंड 8 मीन्स 20 2 कैरी मिल चुका आपको। नेक्स्ट में चलते हैं 15 एंड 4 19 और 16 जो कि तोड़ के जोड़ा जा सकता है तो 19 6 25 देन 10 35 देन 37 3 फिर कैरी हो चुका आपका। चलिए 3 स्टेप तक हम ऑलरेडी जा चुके हैं। 4थी स्टेप में हम फिर से आ चुके हैं 8 और 28 एंड 31 3 कैरी मिला था आपको। नेक्स्ट के लिए चलते हैं 5 to 10 देन 3 मीन्स 30। आंसर 131706 आपका आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैच करिए। 4 6 24 4 एंड 2 कैरी मिल चुका है आपको। नेक्स्ट वन में 20 और 12 मीन्स 32 2 मीन्स 34 एंड 3 कैरी मिल चुका है। 30 तीसरी स्टेप है ना यूनिवर्सल मेथड की 3rd स्टेप जो स्ट्रक्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग दिख रही है आपको। 30 और 16 46 एंड 10 56 एंड 3 59 एंड देन 5 कैरी। वही 4th स्टेप से आ चुके हैं, बैक आ रहे हैं वापस से हम तो 25 और 8 33 एंड 5 38 एंड 3 कैरी। लास्ट स्टेप पे आ गए हम 20 एंड देन 23, तो हमारा आंसर है 238944। जैसा कि इन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हमने अभी इस वीडियो में की है, आपने भी अपने आंसर को मैच किया है। और अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी परफेक्टनेस आप में आएगी, उतना बेटर आपका कैलकुलेशंस होगा। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कर सकते हैं करिएगा। जय हिंद, जय भारत।